आशा कार्यकर्ता का बकाया राशि को लेकर के बड़ी खबर आया है। जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि आप लोग के लिए जो है कि समय को भी निर्धारित कर दिया गया है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जो है कि आप लोग का समय तो जनवरी के पहला वीक में ही मिलने को था, 20 तारीख के अंदर में मिलने को था। आप लोग का पैसा आप लोग के लिए, आप लोग का जो बकाया राशि है वह मिलना था। फिर भी समय बढ़ते जा रहे हैं और कितना दिन इंतजार करना होगा आशा कार्यकर्ता को, बहुत सारी बात है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं, यह भी करने वाले हैं आपका अभी का जो वर्तमान कार्य है उसको भी आपको करना है। साथ ही साथ जो है कि अगर यदि आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते हैं तो आपका पेमेंट फिर से रुकेगा। यह बड़ी बात है, यह जो है कि बड़ी खबर है, बड़ी समीक्षा। आप जानते हैं कि आप के जो प्रभारी होते हैं उनका समीक्षा हमेशा जो है कि जिला स्तरीय होते रहता है। उनको जो लक्ष्य दिया गया है, क्या क्या लक्ष्य दिए हैं, बड़ी बात है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे जितने भी आशा दीदी हैं, आशा फैसिलिटेटर दीदी हैं, हमारे बड़े भैया, हमारे छोटे भाई और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप सबों से बड़ी निवेदन है कि अगर यदि इस चैनल में पहली बार आए हैं तो डिजिटल आशा वर्कर्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले बने। बगल में घंटी का बटन है, उस पर भी ज़रूर क्लिक करें। ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए बने, बिना विलम्ब करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात जान लीजिए जो है कि आशा कार्यकर्ता है जिसका जो मानदेय काफ़ी महीनों से बाकी है। आप जानते हैं जिस प्रकार से जो है कि पूरे 6 महीना 5 महीना से बकाया राशि बाकी है। वह भी समझिए पिछला सरकार जो था उस समय से ही आपने इलेक्शन भी करवाया, नया सरकार आई, पुनः वही सरकार का गठन हुआ पर नए सिरे से हुआ। इसके बाद भी जो है कि आपका पेमेंट अभी तक बकाया ही है। समझिए आपको कब प्राप्त होगा, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। बड़ी खबर है तो हम लोग जानेंगे ही जानेंगे। उससे पहले आप लोग को मैं बता दूं जिस प्रकार से अभी आप लोग वर्तमान की स्थिति में कार्य कर रहे हैं, जहां तहां अगर यदि ट्रेनिंग नहीं हुआ है तो वहां जो है कि आशा कार्यकर्ता को ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है प्रत्येक जिला में। यह आप इससे भली भांति वाकिफ हैं। 10 दिन का ट्रेनिंग है, कहीं कहीं 5 दिन का ट्रेनिंग को लेकर के भी जो है कि आशा कार्यकर्ता है ट्रेनिंग ले रहे हैं। बड़ी बात है, कहीं कहीं समाप्त भी हो चुका है ट्रेनिंग, कहीं कहीं समाप्त नहीं हुआ है। अन्य जिला में, प्रत्येक जिला का यह स्थिति है, प्रत्येक जिला में यह ट्रेनिंग को सुनिश्चित किया गया है। आप जानते हैं ट्रेनिंग बहुत ही खास होता है। ट्रेनिंग में जो है कि आपको हर वो चीज़ जानकारी प्राप्त होता है। जिस प्रकार से इस बार जो है कि आशा कार्यकर्ता के लिए नई नई किताबें वगैरह आया हुआ है। आप जानते हैं 9 तरह की किताब है, 10 तरह की किताब है, 9 तरह की किताब है। तो फिर उसी को लेकर के बड़ी ट्रेनिंग जो आप लोग को प्राप्त हुआ है, उस ट्रेनिंग में आपने हर वो चीज़ समझ लिया होगा, सीख लिया होगा किस प्रकार से जो है कि आप अपना कार्य को अंजाम देंगे, किस प्रकार से जो है कि आप अपना लक्ष्य आपको जो प्राप्ति का दिया हुआ रहता है उसको किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। सारा वह चीज़ आपको जानकारी ट्रेनिंग के माध्यम से मिल गया होगा। रही बात इधर जो है कि बड़ी कार्य जो है कि आशा कार्यकर्ता के लिए दिन ब दिन जो है कि आना अ, तय हुआ है, जो कार्य हो रहा है। बताऊं तो अभी फ़िलहाल आप लोग जो फरवरी में कार्य करने वाले हैं वो कार्य जो है कि फलेरिया से संबंधित होने जा रहा है। तो उसमें जो है कि बड़ी कार्य आप लोग को जो अभी से तैयारी करना है माइक्रो प्लानिंग को लेकर के। तो माइक्रो प्लानिंग आप लोग जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करेंगे, या जो है कि हर जगह आप जान पा रहे हैं यह कार्य आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें माइक्रो प्लानिंग का ज़रूरत होता है। किस प्रकार से आपका प्लानिंग होगा, किस प्रकार से आप जाएंगे, घर में की संख्या वृद्धि हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी बात जो है कि ऑनलाइन कार्य जो आप कर रहे हैं एनसीडी का कार्य, तो उस कार्य को भी आप जो है कि जल्द से जल्द पूरा करने का कृपा करें, कष्ट करें। क्योंकि जो है कि अगर यदि आप कृपा और कष्ट नहीं करेंगे तो आपके ऊपर जो है कि बहुत सारे चीज़ समझिए जवाब मांगा जाएगा आपसे। तो यह कार्य भी आप कर लें धीरे धीरे, जो है कि 1 घर 2 घर जिस प्रकार से आप 5 घर 10 घर एक दिन में एनसीडी में अगर यदि कर पाते हैं तो करते रहिए। टोटल घर को जल्द से जल्द उसको निपटाना है। बड़ी बात है, मैं बता दूं जो है कि जितने भी प्रभारी महोदय होते हैं, सर होते हैं, सिविल सर्जन होते हैं,
अपने प्रखंड लेवल के सभी का बैठक जो है कि जिला स्तर पर होता है, डीएम के स्तर पर होता है। उन सबों को साफ निर्देश दिया गया है कि अगर यदि आप लोग का लक्ष्य 75% तक नहीं आया तो जो है कि आप लोग का मानदेय फिर से रुक जाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर यदि आपके प्रभारी और इधर आप लोग के जितने भी प्रखंड स्तरीय जो है कि पदाधिकारी होते हैं, उन सबों का अगर यदि वेतन रुकेगा तो जाहिर सी बात है आप लोग का भी फिर से पेमेंट को रोकने का कार्य ये सभी लोग करेंगे। इसलिए जो है कि उन सबों को साफ निर्देश दिया गया है। जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि एएनसी जांच जो आप लोग गर्भवती महिलाओं का करवाते हैं, पहला, द्वितीय और चतुर्थ, यह बहुत ज़रूरी है। एएनसी जांच से जो है कि जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं, पहला, द्वितीय और चतुर्थ का जो है कि आप लोग को करवाना बहुत ज़रूरी है। यह कार्य जो है कि आप लोग 100% सुनिश्चित कर लें। इस कार्य को करना जो है कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के लिए जो है कि बार बार आप लोग को जो है कि दिशा निर्देश दिया जाता है। और जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका जो है कि प्रसव जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीएचसी के माध्यम से करवाने का प्रयास करें। एक भी प्रसव आपका इधर उधर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो है कि बहुत ही अभी फ़िलहाल जो है कि ग्राफ डाउन है प्रसव से संबंधित। वहीं मैं बता दूं, जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि प्रसव से संबंधित जो भी कार्य होते हैं या फिर शिशु मृत्यु या फिर माता मृत्यु, इस प्रकार की घटना जो होती है, इस पर भी बहुत डॉक्टर जितने भी बैठते हैं उन सबों पर भी जो है कि बहुत ज़्यादा अब विशेष ध्यान देने की ज़रूरत कहा गया है कि किस प्रकार से इसको कम करना है। और जो है कि रात में जिस प्रकार से आप लोग जानते थे कि सर्जन ऑपरेशन नहीं होता है, तो अब वह समस्या दूर हो रहा है। और उसका भी जो है कि आपके हॉस्पिटल में रात में भी जितना भी सर्जरी होगा ऑपरेशन से संबंधित, वो रात में भी हो पाएगा। यह बड़ी जानकारी है आप लोग के लिए। अब देखिए, आपके सीएचसी में यह बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। तो यह सारी व्यवस्था जो है कि सरकार आपके लिए कर रहे हैं, और कार्य तो आपको करना ही करना है। इस प्रकार से जितना भी कार्य है, टीकाकरण से कोई भी बच्चा छूटे ना, यह बड़ी जिम्मेदारी आप लोग को दिया गया है। यह सारी बात जो है कि डीएम स्तर के से चल करके आया है। तो जो है कि कार्य में लापरवाही ना करें। आप लोग का मानदेय, आप लोग का प्रोत्साहन अभी भले ही ना आया हो, लेकिन आप कार्य से भाग नहीं सकते हैं। यह बड़ी जिम्मेदारी है। आप जानते हैं कि भूखे पेट भी आपको कार्य करना पड़ रहा है। आप किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यह तो सिर्फ और सिर्फ आप ही जान पा रहे हैं। क्योंकि जो है कि अन्य लोगों से सहयोग, अन्य लोगों से जो है कि आप लोन पे राशि लेने पर भी जो है कि बाध्य हो रहे हैं। पर इससे आप क्या कर सकते हैं, सरकार जब चाहेंगे तब आपको पेमेंट करेंगे। और जो है कि सॉल्यूशन आंदोलन नहीं है। जब जब आंदोलन आप लोगों ने किया है, आप लोग का जो है कि प्रोत्साहन राशि को और ब्रेक कर दिया गया है। तो आंदोलन के फिराक में न रहें। सरकार अपने स्तर से जो है कि हर वो चीज़ करने का प्रयास कर रहे हैं, हर वो सुविधा आप लोग को देने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग के लिए जो है कि बड़ी जो रास्ता निकाल करके रखा है सरकार, जो सरकार के पास विलम्ब रूप से राशि जो पड़ा हुआ रहता था, राज्य राशि हो या केंद्र राशि, अब वह राशि उनके पास पड़ा हुआ नहीं रहेगा। उसी को सॉल्यूशन करने के लिए एसएनएस पर निबंधन शुरू हो चुका है, और शुरू तो हो ही चुका है बहुत पहले से ही। और उस पर कार्य भी हो चुका है, 75 से भी 80% की ओर जा चुका है। तो आप लोग घबराए नहीं, निश्चिंत रहें। और आप लोग का कार्य जो है कि बहुत जल्द संपन्न होगा, और जो है कि आप लोग का पेमेंट भी आप लोग को मिलेगा। मार्च क्लोजिंग आ रहा है, आप जानते हैं फरवरी के बाद मार्च होगा। तो धीरे धीरे आप लोग को सारी पैसा जो है कि एक मुश्त मिलेगा। और एक बार यह चीज़ लागू हो जाती है तो फिर लागू होने के बाद आप लोग का प्रक्रिया जो है कि विशेष रूप से जो है कि चलता रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा। और सरकार के पास जो भी राशि जो है कि विलम्ब रूप से आप लोग का पड़ा हुआ रहता था, वह पड़ा हुआ नहीं रहेगा। उम्मीद है कि जो है कि आप लोग का बकाया राशि जितना भी है, वह सरकार अपने स्तर से जो प्रयास कर रहे हैं उस पर बहुत जल्द सफलता पाएंगे। और आप लोग को जो है कि आपका राशि आपके अकाउंट में देखने को मिलेगा। यहाँ वहाँ जहाँ से भी
जिस प्रकार से सरकार अपने स्तर से व्यवस्था करेंगे उसी प्रकार से जो है कि सरकार उस माध्यम को लेते हुए जो है कि आपका पेमेंट को करेंगे, और जो है कि आपका पेमेंट जो है कि आपका अकाउंट में देखने को बहुत जल्द मिलेगा। चलिए, आप सबों का बहुत बहुत